नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। रात की गहराई में जब हवाएं भी सिसकने लगे, जब आसमान पर चांद की जगह सिर्फ अंधेरा छा जाए और जब शमशान की राख में जिंदा तंत्र की गंध आने लगे, तब समझ लेना कि कोई प्राचीन खेल दोबारा जिंदा हो गया है। यह कोई साधारण खेल नहीं, यह शवों का चौसर, जहां मोरे होते हैं इंसानों के शव और चालें चलती हैं भूत प्रेतों की आत्माएं। इस खेल को खेलने वाला तांत्रिक सिर्फ मृत्यु से नहीं डरता, वो मृत्यु को बुलाता है और फिर उसे हर चाल में बांधकर नचाता है। कहते हैं जिसने एक बार यह चौसर देख ली, उसकी आत्मा फिर कभी शांत नहीं होती। उसकी आंखों में जीवन नहीं बल्कि तंत्र की परछाई बस जाती है। और अब ये खेल फिर से शुरू हो चुका है। क्या आप तैयार हैं उस खेल को जानने के लिए, जो जीवन और मृत्यु के बीच नहीं बल्कि मृत आत्माओं के बीच खेला जाता है? अगर हाँ, तो चलिए उतरते हैं उस अंधेरे में जहां 7 शव आपको घेर कर बैठ चुके हैं और अगली चाल आपके नाम की है। रात का तीसरा पहर था। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। पास के शमशान घाट से उठती जलती लकड़ियों की गंध हर सांस में जहर घोल रही थी। गांव के अंतिम छोर पर जहां कोई जाना नहीं चाहता था, वहां आज फिर लाल रंग की चादर ओढ़े 7 शव एक गोल घेरे में रखे गए थे। इन शवों के पास बैठा एक बूढ़ा तांत्रिक भैरवनाथ, जिसकी आंखों में सफेद पुतलियां थी और शरीर पर बाघ भर लिपटा हुआ था। उसके चारों ओर जल रही थी 7 दिए जिनमें खून भरा था। सामने रखी थी शवों की चौसर, एक खेल जिसने खेलने वाले की आत्मा पर भी शरीर लौटती नहीं। कहानी की शुरुआत कहां से हुई? गांव का नाम था पतालपुर। कहते हैं इस गांव में कभी दिन नहीं होता। सूरज उगता तो है पर उसकी किरणें उस जमीन को छू नहीं पाती। ऐसा मानना है कि यहाँ 500 साल पहले एक तांत्रिक ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरे गांव पर शाप लग गया। वो तांत्रिक था भैरवनाथ। उसे मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिली। गांव के लोग कहते कि वह मरा नहीं, वह अपने शरीर को त्याग कर किसी काले खेल का हिस्सा बन गया। वो खेला था शवों का चौसर। पहले आप समझिए चौसर क्या है। यह तंत्र का ऐसा खेल है जिसमें मानव शवों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे खेलने के लिए जरूरी है 7 ताजा शव, एक अपवित्र भूमि, एक जीवित बलि और एक अनुभवी तांत्रिक। खेल की शुरुआत करते ही मृत आत्माएं जाग उठती हैं। चौसर के हर चलने पर उनमें कोई एक आत्मा खेल में शामिल होती है और एक सांसारिक प्राणी को पकड़ने निकलती है, उसे इस खेल का हिस्सा बनाने। साल 1993 की बात है। दिल्ली से रिसर्च करने आया एक युवक रघुवीर पतालपुर की तंत्र परंपराओं पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। गांव वालों ने उसे बार बार चेताया, जिसे नहीं समझते उसे छेड़ते नहीं बेटा, यह खेल नहीं काल है। पर रघुवीर नहीं माना। एक रात पूर्णिमा को जब गांव के चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, रघुवीर अकेले शमशान घाट की ओर गया। कैमरा लेकर वहां उसने जो देखा उसकी रिकॉर्डिंग आज भी किसी को समझ नहीं आई। शवों की चौसर बिछ चुकी थी। 7 शव एक दूसरे की ओर ऐसे रखे गए थे जैसे वह किसी अगोचर नियम से बंधे हों। भैरवनाथ या उसकी आत्मा वहां उपस्थित थी, लेकिन वो धुन जैसी बन चुकी थी, हवा में कांपती हुई मगर ताकतवर। रघुवीर ने जैसे ही कैमरे को ऑन किया, एक शव ने उसकी तरफ गर्दन घुमा दी। आत्मा का खेल शुरू हो चुका था। रघुवीर को लगा कि वह सपना देख रहा है, पर तभी उसके शरीर में तेज जलन होने लगी। वह भागना चाहता था, लेकिन पैर जो थे उसके जमीन में धंसते जा रहे थे। तभी भैरवनाथ की आवाज गूंजी, अब तू 7वां मोहरा बनेगा, चौसर पूरा होगा। रघुवीर की चीखें गांव तक सुनाई दी।
अगले दिन उसका कैमरा मिला, लेकिन उसमें केवल 13 सेकंड की फुटेज थी। एक शव आंखें खोलते हुए बोल रहा था, चाल तुम्हारी मृत्यु हमारी। रघुवीर का शव आज तक नहीं मिला। आज के दिन भी कहते हैं कि हर 10 साल में जब चंद्रग्रहण और पूर्णिमा एक ही दिन पड़ते हैं तो भैरवनाथ वापस लौटता है नए 7 मोहरों की तलाश में। पिछले साल भी 7 लड़के जो गांव में घूमने आए थे लापता हो गए। सीसीटीवी फुटेज में वे शमशान की ओर जाते दिखे, लेकिन वापस नहीं लौटे और एक ही रात गांव में 7 गए शव मिले जिन्हें किसी ने पहचाना नहीं। आखिरी सच क्या है? शवों का चौसर कोई खेल नहीं, एक जीवित यज्ञ है जो हर बार किसी की आत्मा को निगल लेता है। यह तंत्र एक ऐसा सबसे खतरनाक प्रयोग है जिसमें ना खिलाड़ी बचता है ना खेल खत्म होता है, और हर बार नई चाल, हर बार नई मौत। और अब इस साल भी वही संयोग आने वाला है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, और वो भी पूर्णिमा पर। क्या इस बार भी कोई 7वां मोहरा बनने जा रहा है? अगर कभी आप किसी शमशान घाट में रात को 7 शवों को गोल घेरे में पड़ा देखें, अगर आपको किसी सूखे पेड़ के नीचे कोई दीपक खून से भरा जलता दिखे, अगर किसी तांत्रिक की बड़बड़ाहट आपको अपने कानों में सुनाई दे, तो भाग जाइए, क्योंकि हो सकता है अगली चाल आपके खिलाफ खेली जा चुकी हो। शवों का चौसर एक बार शुरू हो जाए तो मृत्यु भी उसे रोक नहीं सकती। अब जब आपने यह जान लिया कि शवों का चौसर सिर्फ एक तांत्रिक खेल नहीं बल्कि मौत का आमंत्रित करने वाला तांत्रिक यज्ञ है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, तंत्र के कुछ खेल कभी नहीं खत्म होते। वह बस इंतज़ार करते हैं नए मोहरों का, नए खिलाड़ियों का और आपकी एक गलती का। अगर आप कभी किसी वीरान जगह पर 7 शवों को एक गोल घेरा बनाकर पड़े देखें, अगर आपको लगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी हर चाल देख रही है, या अगर आपकी आंखों के सामने अचानक कोई तांत्रिक प्रकट हो जाए जिसकी पुतलियां नहीं सिर्फ सफ़ेद खालीपन हो, तो समझ जाइए शवों का चौसर दोबारा बीत चुका है और अब आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो भाग जाएं या फिर एक नया मोहरा बन जाए। क्योंकि एक बार खेल शुरू हो जाए तो रुकता नहीं, सिर्फ किसी की आत्मा समर्पित होती है और अगली चाल शायद आपकी हो। तंत्र का सबसे खतरनाक खेल अब आपके करीब है, सावधान रहिए या फिर समर्पण के लिए तैयार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।